एक भारतीय जवान को जब ब्रिटिश झंडे को सलाम ठोकने को कहा गया तो इस बात से उसके दिल पर इतना आघात पहुंचा कि उस जवान ने हमारे देश के लिए तिरंगा झंडा बना दिया। कौन था वो जवान, चलिए जानते हैं। दरअसल आज से 125 साल पहले एक 19 साल का लड़का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था, जिसे साउथ अफ्रीका में सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा गया था। जब उसकी टुकड़ी युद्ध में जीत गई तो सभी सैनिकों ने ब्रिटिश झंडे को सलामी दी, और जब उस 19 साल के भारतीय जवान को ब्रिटिश झंडे को सलामी देनी पड़ी तब उसके मन में यह विचार आया कि शायद हमारे भारत का भी कोई झंडा होता। भारत लौटने के बाद उस जवान ने दिन रात मेहनत करके झंडे के 30 अलग अलग डिजाइन तैयार कर दिए, और साल 1921 में जब गांधी जी विजयवाड़ा आए थे तो गांधी जी को झंडे के सभी डिजाइन दिखाए गए, जिसके बाद साल 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन्हीं डिजाइन में से एक डिजाइन को भारत के झंडे के रूप में अपनाया था। और फिर 22 जुलाई 1947 के दिन इसी झंडे को भारत का राष्ट्र ध्वज घोषित कर दिया गया था। गाइस, वो भारत का तिरंगा बनाने वाले जवान कोई और नहीं, पिंगली वेंकैया जी थे। भारत में पैदा हुए दुनिया के 4 ऐसे पेड़ जो कि हमेशा के लिए इमोर्टल यानी कि अमर है, कभी मर ही नहीं सकते। इसमें से सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश के भैरवगढ़ में मौजूद सिद्धवट वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर मां पार्वती ने भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। दूसरा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद अक्षय वट वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शंकर भगवान ने की थी, इसलिए पेड़ अमर है। तीसरा है वृंदावन में मौजूद बंसी मठ वृक्ष। ऐसी मान्यता है कि इसी पेड़ पर बैठकर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे। अब चौथा है गया में मौजूद बौद्ध वट वृक्ष। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष को स्वयं ब्रह्मा जी ने लगाया था। वैसे गाइस, क्या आपने इन चारों वृक्षों में से किसी वृक्ष को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के गैराज में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वो कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की, और बंदे का नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई गई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था? जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नई कंपनी नेक्स्ट और फिर दूसरी नई कंपनी पिक्सर को बुलंदियों पर पहुंचाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किया वो गलत किया। फिर उसके बाद एप्पल में एज अ सीईओ उनकी एंट्री हुई, और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने और एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एप्पल दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में शुमार है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स। उनका एक डायलॉग, एक सक्सेस मंत्रा मुझे आज भी याद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो आपको और मुझे इंस्पायर करता रहेगा। सो गाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश।